कहा जाता है कि तनाव मुक्त रहने के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम तनाव को मैनेज करना सीख लें, और मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमको रिलैक्सेशन ऑफ द ब्रेन एंड माइंड बहुत जरूरी है। अगर आप इस साक्षी दर्शन में सो जाते हैं, इससे आपके ब्रेन को, मस्तिष्क को विश्राम मिलेगा। जब आप तनाव में या भारीपन में होते हैं तो आप चाय पीते हैं, कोई तम्बाकू खाता है, कोई सुर्ती रगड़ता है। अगर आपको साक्षी दर्शन आ जाए, हम लोग तनाव को बहुत जल्दी मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि तनाव मुक्त रहने के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, तो ये कितना सच है? तनाव मुक्त रहने के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, ये वाक्य अर्ध सत्य है। क्योंकि तनाव का जो कारण होता है, अगर वो कारण मौजूद रहेगा तो तनाव तो रहेगा। अगर हम तनाव को मैनेज करना सीख लें कि अगर तनाव आ गया है तो उसको मैनेज कैसे करें, और मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमको रिलैक्सेशन ऑफ द ब्रेन एंड माइंड बहुत जरूरी है। जैसे किसी बिल्डिंग के लिए नींव आवश्यक है, ऐसे ही हम जब तनाव में हों या तनाव में चले जाएं, या तनाव की कारण मौजूद है, उसका प्रभाव कम से कम पड़े, इसके लिए हमको रिलैक्सेशन ऑफ द ब्रेन एंड माइंड की कला सीखनी पड़ेगी। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है। जैसे आपका जो स्मार्टफोन है, जब ये बहुत भर जाता है तो हम लोग उसको डिलीट करते हैं। जिसको डिलीट करने की कला मालूम होती है वो उसको डिलीट कर लेता है और फिर काम करने लगता है। ऐसे ही तनाव ना आए, तनाव आ जाए तो उसका प्रभाव कम से कम पड़े, या बहुत तनाव से घिर गए हो तो उसको कैसे रिड्यूस करें, ये ध्यान का काम होता है। तो इसके लिए एक विधि बहुत सरल है कि हम लोग जहां चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। मान लो ऑफिस में बैठे हैं, किसी ने ऐसी कोई बात कह दी जो हमको अच्छी नहीं लगी और हम तनाव में चले गए, या हमारी कोई वस्तु नहीं मिल रही तो तनाव में चले गए, या हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो तनाव में चले गए। तो इसकी बहुत सिंपल विधि है, जब भी हम तनाव में चले जाएं तो उसको मैनेज कैसे करें। इसके लिए आप यथासंभव रीढ़ को सीधी करके बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और आंखें बंद करके मन को आजाद कर देते हैं। मन को सब प्रकार से फ्री कर देते हैं। मन जो चाहे सोचे, जो चाहे न सोचे, वो अच्छा सोचे या बुरा सोचे, हम उसे केवल साक्षी भाव से, यानी एज इट इज देखेंगे। इस देखने में अगर कोई विचार अच्छा आ जाए, उसको पकड़ना नहीं है, उसको चिपकाना नहीं है, न उससे चिपकना है। कोई विचार बुरा आ जाए जो कष्टदायी हो, न उसको भगाना है, न उससे भागना है। इसको कहते हैं एज इट इज, साक्षी दर्शन। और दूसरी जो बहुत, अगर आपको साक्षी दर्शन आ जाए अभ्यास से, हम लोग तनाव को बहुत जल्दी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो है, अक्सर लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो उनको बाहर की साउंड, चाहे ट्रक की हो, चाहे पंखे की हो, चाहे चौके की हो, या दूध देने वाले की आवाज आ जाए, किसी की भी आवाज, या बच्चों की आवाजें आ जाएं, तो किसी भी प्रकार की आवाज को हम बाधा नहीं मानेंगे। 2 बातें समझ लीजिए जो प्रायः ध्यान करने वाले और कभी कभी ध्यान कराने वाले भी इस बात को उल्लेख नहीं करते।
मेरे गुरुदेव जो मेरे ध्यान योग के गुरु हैं डॉक्टर शंभुनाथ जी, अब वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, वो कहते थे चाहे आप ईश्वर का मंत्र ध्यान करें, चाहे रूप ध्यान करें, चाहे पिंड ध्यान करें, चाहे रूपस्थ ध्यान करें, किसी प्रकार का कोई ध्यान करें, चाहे भावातीत ध्यान करें, चाहे ध्यान करें, चाहे विपश्यना ध्यान करें, सब रास्ते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे और मेरा भी अनुभव यही है कि अगर आप इस साक्षी दर्शन में सो जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, इससे आपके ब्रेन को, मस्तिष्क को विश्राम मिलेगा, जिसकी बहुत आवश्यकता है। ध्यान सिद्ध करने के लिए भी आवश्यकता है और जीवन के तनाव मैनेजमेंट करने के लिए भी आवश्यक है। या हम खो जाएंगे, बाहर की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ेगी, विचारों की याद भी नहीं आएगी, इसे कहते हैं खो जाना। खो जाने से, साक्षी दर्शन में खो जाने से मन को विश्राम मिलता है। जब हमारे ब्रेन और माइंड को रिलैक्स मिलता है तब हम बहुत अच्छा फील करते हैं और तनाव क्यों आया है, इसे मैनेज कैसे करना है की कला मालूम हो जाती है। क्या ये इतना सरल है ध्यान लगाना? ये इतना, पहली बात तो दो बातें समझ लें कि जिस प्रकार का ध्यान मैं सिखाता हूं, इसमें ध्यान लगाना नहीं कहा जाता, ध्यान में बैठना कहा जाता है। जब ध्यान में बैठेंगे तो सरल है और ध्यान लगाएंगे तो जीवन भर साथ ध्यान नहीं लगेगा। ये वाक्य बोलना ही गलत है। ध्यान में बैठना है और ध्यान में बैठ करके साक्षी दर्शन करना है। आप खुद करके देखिएगा और मन को आजाद करना है। अब बाहर की धुन को बाधा नहीं मानना है। बस कुछ देर में सो जाएंगे या खो जाएंगे, और जब सो जाएंगे, खो जाएंगे, तो फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। क्या ये इतना आसान और इतनी जल्दी होने वाला है? ये विधि इतनी सरल है कि थाली के अंदर जो रोटी दाल चावल रखता है, उसको तोड़ करके दाल या सब्जी में लगा के और मुंह में रखना, इसमें अधिक समय लगता है और कठिन काम है। असली में गलत ढंग से लोग ध्यान में लगाते हैं या बैठते हैं, मन में धारणा हो गई कि बहुत कठिन काम है। ये कठिन नहीं है, सोना और खोना कठिन नहीं है, बस साक्षी दर्शन समझने में समय लगता है। और हम लोग ध्यान में बैठते ही ध्यान लगाने लगते हैं, ये खराब बात है। बहुत सरल है। आप कभी जब तनाव में हो और ना भी हो तो आप आंखें बंद करके बैठ जाइएगा और मन को आजाद कर दीजिएगा, फ्री। जब आप तनाव में या भारीपन में होते तो आप चाय पीते हैं, कोई तंबाकू खाता है, कोई सुर्ती रगड़ता है, इन सब में समय लगता है। उससे कम समय साक्षी दर्शन में बैठ रिलैक्सेशन में होता है। क्या इसी को मेडिटेशन कहा जाता है? नहीं, आपको दो बातें समझनी होंगी। ध्यान की अंग्रेजी है कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की हिंदी है ध्यान योग। हम प्रायः गलत बोलते हैं, सभी लोग गलत बोलते हैं अपवाद छोड़ करके। बाह्य जगत के लिए ध्यान चाहिए। आप मेरी बात ध्यान से सुन रही हैं, आप प्रश्न ध्यान से प्रश्न पूछ रही हैं, ये ध्यान है। इसका नाम है कंसंट्रेशन। अलर्टनेस की अवस्था में कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। ध्यान योग को कहते हैं मेडिटेशन, या मेडिटेशन कहते हैं ध्यान योग। ध्यान योग बोलना चाहिए, हम ध्यान योग में जा रहे हैं, हमें ध्यान योग सिद्ध करना है। ध्यान योग माने मेडिटेशन। इसका असली नाम है समाधि। समाधि वह अवस्था है जिसमें जागते हुए हम विचार मुक्त हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको बहुत अच्छा। जब आप रात को सो जाते हैं, कभी सपनों में डूबे रहते हैं और कभी स्वप्न विहीन होते हैं। कभी सपने मन के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब सपने मन के नहीं आते तो बहुत खराब लगता है। और कभी कभी सपनों का कोई सिर पैर नहीं होता है। ऐसे जागते हुए जब कोई सपने मन के आते हैं तो हम पॉजिटिव हार्मोन्स फील करते हैं, जब मन का नहीं आते तो निगेटिव फील करते हैं।
तो हमें एक ऐसी अवस्था लानी है जिसमें हम विचार मुक्त हो जाएं। विचार मुक्त की अवस्था को ही ध्यान कहते हैं, और इस अवस्था में मन हमारा गायब हो जाता है और हमारा आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। जैसे आप मुझसे बात करने के पहले या मैं आपसे बात करने के पहले हमने आती हुई घर में बिजली में कनेक्ट किया है, ऐसे ही एक अदृश्य जगत जिसको परमात्मा कहते हैं, जब उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको समाधि कहते हैं, ध्यान योग की अंतिम अवस्था कहते हैं, उसमें आनंद आने लगता है। ये बहुत सरल है, 2 4 6 दिन की प्रैक्टिस से आ जाता है। बस मन में कभी ये न कहिए ध्यान कठिन है, ध्यान लगाना बहुत कठिन है, अरे ध्यान तो लाखों साल में लगता है, ये निगेटिव वर्ड मत बोइए। और एक बात समझ लें कि समाधि की अवस्था में ही आदमी को आनंद आता है। समाधि की अवस्था में आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, और जब परमात्मा से जुड़ जाती है, हम जिस समस्या का हल चाहेंगे ऑलरेडी हम उसको फीड कर चुके हैं ब्रेन में, उसके उत्तर आने लगते हैं। इसलिए ध्यान योग की प्रक्रिया में कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। एक बात मैं आपको बहुत बता रहा हूं अच्छी सी, आप हिम्मत करके सुनिए। आप देखते हैं कि अभी लॉकडाउन के बाद जब शराब के ठेके खोले गए थे या खुल गए थे, तो बड़ी बड़ी हस्तियां बेचारे मुंह में रुमाल बांध करके और बोतल लेके लिए लाइन में लगाए खड़े थे। क्या आप कह सकते हैं कि क्यों लोग शराब पीने के लिए गए थे? इसका उत्तर शराब पीने वाला भी नहीं जानता, मैं बताता हूं। शराब और समाधि दोनों की एक ही क्रिया है, विचार मुक्त हो जाना कुछ देर के लिए। विचार मुक्त की अवस्था में आनंद मिलता है, और लेकिन शराब पीने से आनंद जो मिलता है वो थोड़ी देर को मिलता है, और बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है, और हम खून के रिश्तों में भी वो अनैतिक कार्य कर जाते हैं जो धर्म के विपरीत है। लेकिन जब हम ध्यान योग की बढ़ाते चले जाते हैं, समाधि बढ़ती चली जाती है, हमारा मन पवित्र होता चला जाता है। अगर हमें दुनिया से शराब हटानी है, शराब हटानी है, ड्रग्स हटाने हैं, तो हमको समाधि का प्रचार करना पड़ेगा। समाधि हमारे समाज से आउट हो चुकी है, क्योंकि लोग ध्यान लगा करके ध्यान योग सिद्ध करना चाहते थे। मेरे गुरुदेव कहते थे कि रिलैक्सेशन, थ्रू रिलैक्सेशन ब्रेन एंड माइंड, मस्तिष्क और मन की विश्रामता से हम समाधि में जाले जाएंगे, और समाधि में जाने से जो आनंद आता है, वो शराब जो पीने से आनंद आता है, उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना आता है। मैंने कभी शराब तो नहीं पी है, इच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं शराब पीने वालों के बीच में बैठता उठता हूं, क्योंकि मैं लायंस क्लब का मेंबर हूं, रोटरी क्लब का मेंबर हूं। तो वो लोग कहते हैं कि आनंद जी आपके चेहरे में बहुत आनंद रहता है। मैंने कहा आप पी पी का आनंद खोते रहते हो, और मैं बीच बीच में समाधि लगाता रहता हूं, 1 सेकंड की, 1 मिनट की, तो आनंद बढ़ता जाता है। तो आप ध्यान रखें, दुनिया से अगर ड्रग हटाना है, दुनिया से शराब हटानी है या घटानी है, हटाने की बात ना करें, हमें मानसिक विकारों को घटाना है, तो इस मेथड का प्रचार करना होगा कि आंख बंद करके बैठ जाइए, चाहे तनाव की स्थिति में, चाहे तनाव के पहले, और आंख बंद करके 5-10 मिनट मन को आजाद करेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे, सोने और खोने का आनंद लेंगे। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद विचार मुक्त होने लगेंगे, और विचार मुक्त की अवस्था ही समाधि है। समाधि की अवस्था में हमारा मन गायब हो जाता है, और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। परमात्मा आनंद का स्रोत है, और हमारे जीवन में आनंद की वर्षा होने लगती है, और जिस समस्या का हल चाहते हैं उसके अंदर से आवाजें आने लगती हैं कि इस समस्या को ऐसे हल करो, अपने तनाव को ऐसे रिड्यूस करो, अमुक व्यक्ति से मिलो। तो आपके चैनल से जो आपने बहुत अच्छी बात पूछी,
तो हम ध्यान किसी को लगवाते ही नहीं है, हम ध्यान में बिठाते हैं और मन को आजाद कराते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है भगवान कृष्ण का। कृष्ण एक ऐसी हस्ती है जो साक्षी दर्शन का, साक्षी ध्यान का स्रोत है। ये सिंपली बैठे हुए हैं, आंख बंद किए हुए हैं और मन को आजाद किए हुए हैं। और प्राचीन काल के ध्यान योग में लोग लंगोटी पहन के ध्यान योग में बैठे दिखाते हैं, मैं इसका विरोधी हूं। लंगोटी पहन के, कपड़े हटा के ध्यान में बैठने से मच्छर आजकल काटते रहते हैं। अगर हम कपड़े पहन के ध्यान करें, मोजे पहन के ध्यान करें और साथ में अगर चाहें तो कोई पतला झिन्ना कपड़ा भी ओढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के अभ्यास से इसको हम लेट के भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं दीदी, आप इस इंटरव्यू के बाद आप 5 मिनट के लिए बैठ करके या लेट करके आप इसका अभ्यास करिएगा, बहुत अच्छा फील करेंगे। फिर याद रखें, ध्यान की अंग्रेजी है कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की अंग्रेजी है ध्यान योग। ध्यान योग के 4 पार्ट होते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मेरे गुरुदेव कहते थे अगर आपको बंगलौर जाना है कानपुर से, तो अब आप प्लेन से जाएंगे, कोई स्टेशन नहीं मिलेंगे। अब ट्रेन से जाएंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा और सब स्टेशन मिलेंगे। ये समाधि की बहुत अच्छी अवस्था है। समाधि में चले जाने से आदमी तनाव मुक्त हो जाता है। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी बात को पहुंचा के संसार को ड्रगलेस एंड शराब मिनिमाइज करने में प्रयास कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।